वो जो होता है ना न्यू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज 8 दिसंबर 2020 और मंगल का दिन है। चैप्टर हमने स्टार्ट करना है 6th चैप्टर, दैट इज़ अबाउट द किंगडम मुनेरा। किंगडम मुनेरा पहले हम ये देख लें कि इसकी क्या बात है जो इसके दूसरे किंगडम से डिफ्रेंशिएट करती है। तो इसकी बात जो इसको स्पेसिफाई करती है, द प्रोकैरियोटिक सेल। What do we mean by prokaryotic cells? These are ancient cell and they are without nucleus. इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियर मटेरियल है, चाहे वो आरएनए की फॉर्म में है या डीएनए की फॉर्म में है। और दूसरी इसमें बात क्या है कि कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज इसमें प्रेजेंट नहीं है। इसमें है क्या, इसमें इसकी सेल मेम्ब्रेन है, इसमें साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियर मटेरियल है, राइबोसोम्स हैं। और मोस्टली जो बैक्टीरिया हैं उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन वो सेल वॉल सेल्यूलोज की नहीं, दैट इज़ मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन लार्ज मॉलिक्यूल नोन एज म्यूरिन। और इसके ऊपर कुछ बैक्टीरिया में एनवेलप जो है वो मौजूद होता है, और वो एनवेलप जो है इनकी स्लाइमी सरफेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और वो स्लाइमी सरफेस क्या करती है, वो इनको जो है एक दूसरे के साथ स्टिक रखती है, अटैच रखती है। और इसमें आते हैं जो ऑर्गेनिज्म, दे आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं। इसमें दो तरह के बैक्टीरिया हैं। बैक्टीरिया दो तरह के हैं, एक जो हैं प्रोकैरियोटिक हैं, एक यूकैरियोटिक हैं। यूकैरियोटिक बैक्टीरिया जो हैं वो किंगडम मुनेरा में नहीं आते, वो प्रोटिस्टा में आएंगे। मुनेरा में जो बैक्टीरिया आते हैं दे आर प्रोकैरियोट्स और दे आर आल्सो नोन एज प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया या आर्कियोबैक्टीरिया। आर्कियो मीन एंशियंट, पुराने, कदीम। पुराने और कदीम किस लिहाज से, अकॉर्डिंग टू द एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू, कि जब लाइफ का एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो पहले जो चीज़ें बनी, इब्तदा में जो चीज़ें बनी, दे आर एंशियंट। और वक्त गुजरने के साथ साथ जो मॉडर्न चीज़ें बनी हैं दे आर एडवांस्ड। नाउ वी कम टू द बैक्टीरिया। और विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया, प्रोबैक्टीरिया, कि ये कैसे होते हैं। तो एक बात तो ये कि इनकी जो एग्जिस्टेंस है यूनिवर्सल है, पूरी दुनिया में ये हर जगह जो है वो मौजूद होते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है कि स्ट्रक्चर में ये वेरिएबल हो सकता है, लेकिन इसमें जो एक चीज़ जो कि कॉमन है सब में, वो सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम एंड क्रोमेटिन बॉडीज़। और उसके बाद ये कि इसमें जो है सेल वॉल एक मौजूद होता है जो कि इसको स्पेसिफिक शेप देता है। उसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हर बैक्टीरिया में नहीं होती। अभी हमने जो चीज़ें देखी हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स एंड क्रोमेटिन बॉडीज़, ये सब में है। और मेजॉरिटी जो है उनमें सेल वॉल है। कुछ चीज़ें अब ऐसी हैं जो कि स्पेसिफिक हैं। स्पेसिफिक मीन कि कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती हैं, कुछ में प्रेजेंट नहीं होती। वो क्या क्या, एनवेलप या जिसको कैप्सूल का नाम दिया जाता है, स्लाइम, एक स्टिकी सी स्लिपरी सी लेयर होती है बैक्टीरिया के कैप्सूल के ऊपर, फिर फ्लैजेला और पिलाए, फिम्ब्री एंड ग्रेन्यूल्स। ये सब में नहीं है, कुछ बैक्टीरिया में है, कुछ में नहीं है। नाउ वी कम टू द साइज ऑफ बैक्टीरिया। अभी हमने बैक्टीरिया के बारे में क्या देखा है, इसकी इंट्रोडक्शन देखी है, इसका स्ट्रक्चर देखा है। अब इसका साइज कैसा है। साइज, पहली बात तो ये कि दैट इज़ माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोप से नज़र आता है, माइक्रोस्कोप के बगैर नज़र नहीं आता। और फिर माइक्रोमीटर्स में इसका साइज़ है, 0.1 से लेके 600 तक इसके माइक्रोमीटर्स जो हैं, इसका डायमीटर इसका हो सकता है। और इनका साइज़ और इनका जो शेप है, दोनों चीज़ें वेरिएबल हैं। शेप में भी कभी ये रॉड शेप होते हैं, कभी फिलामेंट लाइक होते हैं, कभी स्फेरिकल होते हैं। आगे चल के हम इनका जो शेप है उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो सबसे छोटा जो बैक्टीरिया है, द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, जिसको माइकोप्लाज्मा का नाम दिया जाता है, दैट इज़ अबाउट 100 to 200 नैनोमीटर इन डायमीटर। और ये अप्रॉक्सीमेटली इसका जो साइज़ है, जो सबसे बड़ा वायरस है पॉक्स का, स्मॉल पॉक्स का जो वायरस है, उसके बराबर इसका साइज़ होता है।
इसके बाद जी एक और बैक्टीरिया है एस्चेरिचिया कोलाई। ये एक बेसिलस है और इसका साइज़ जो है अबाउट एवरेज इसमें 1.1 से लेके तो 1.5 माइक्रोमीटर तक इसकी विड्थ हो सकती है और 2 से लेके 6 माइक्रोमीटर तक इसकी लेंथ हो सकती है। फिर इसमें जी कुछ स्पाइरोकीट्स हैं जो कि ओकेजनली इनकी लेंथ जो है वो 500 माइक्रोमीटर तक जाती है। स्पाइरोकीट्स कैसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि स्पाइरल की फॉर्म में, स्पाइरल की शेप में, इस तरह से ये स्पाइरोकीट्स हैं। तो इनकी क्योंकि स्पाइरल्स की शेप में होते हैं, जब इनको खोला जाए इन स्पाइरल्स को तो फिर इनका साइज़ जो है 500 माइक्रोमीटर तक जा सकता है। और उसके बाद जो स्ट्रेप्टोकोकस हैं और स्टेफिलोकोकस हैं वो 0.75 से लेके 1.25 माइक्रोन्स तक इनका डायमीटर जो है वो हो सकता है। इसके बाद जी वी कम टू द शेप ऑफ द बैक्टीरिया। तो शेप भी जो है इनकी वेरिएबल है, डिफरेंट है और इसमें कुछ सेल्स जो हैं उनकी शेप जो है बैक्टीरिया की वो प्लियोमॉर्फिक हैं। प्लियोमॉर्फिक से क्या मुराद है कि दे कैन एग्जिस्ट इन वेराइटी ऑफ शेप्स, लेकिन कुछ की शेप्स जो हैं वो स्पेसिफिक हैं। ये आप देखें, ये आपके सामने जो हैं ये बैक्टीरिया कौन से हैं, दे आर कोकाई बैक्टीरिया। कोकाई बैक्टीरिया आप देखें कि ये कैसे हैं, ये स्फेरिकल जैसे छोटे छोटे से बॉल्स होते हैं उस तरह से ये कोकाई बैक्टीरिया। अच्छा जी, अब कोकाई में ये ऐसे भी हो सकता है एक अकेला। अगर ये एक अकेला हो तो इट वुड बी नोन एज मोनोकोकस। एक होगा कोकस, मोनोकोकस। अब अगर ये एक से ज़्यादा हो जाएंगे तो हमने इसको कोकस नहीं कहना, इट विल बी कोकाई। कोकस वन, मोनो का जो लफ्ज़ है एक के लिए यूज़ होता है और कोकस जो है वो सिंगुलर है। अब प्लूरल जब होगा तो ये कोकाई हो जाएगा। ये एक था मोनोकोकस, ये एक था मोनोकोकस। ये दो इस तरह से अटैच फॉर्म में हैं, अटैच फॉर्म में हैं तो दे आर नोन एज डिप्लोकोकाई, डिप्लोकोकाई। अब उसके बाद ये कि ये पूरी एक बीड्स की तरह की चेन बना सकते हैं, जैसे मोतियों की माला हो, जैसे कोई तस्बीह हो कि सीधे एक लाइन में चेन में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। एंड दे आर काउंटलेस, इन्यूमरेबल, 10 हों, 15 हों, 20 हों, 50 हों, कुछ भी हो सकते हैं। और ये जो है ये कंडीशन जो है कहलाती है स्ट्रेप्टोकोकाई। ठीक है, मोनोकोकस, डिप्लोकोकस ये वाली कंडीशन, फिर स्ट्रेप्टोकोकस। फिर चौथी जो कंडीशन है कि इस तरह से ये बंच की फॉर्म में है, छोटा सा, ये जो छोटे छोटे बॉल हैं मिल के एक बड़ा बॉल जो है जुड़ के एक दूसरे के साथ बना रहे हैं। और वो बॉल जो है वो इस तरह से स्फेरिकल नहीं है, इरेगुलर शेप का कोई भी बंच है। ठीक है, जैसे ग्रेप्स के एक बंच में बहुत सारे ग्रेप्स इकट्ठे जुड़े हुए पड़े हुए होते हैं, इस तरह से ये एक दूसरे के साथ ग्रेप्स जो हैं एक दूसरे से अलग होते हैं, स्टिक नहीं हुए होते एक दूसरे के साथ। ये चीज़ें जो हैं बैक्टीरिया जो हैं ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, स्टिक हुए हुए हैं। एंड दे आर नोन एज स्टेफिलोकोकाई, स्टेफिलोकोकाई। अच्छा, अब ये देखें कि ये जो हैं 4 हैं, 2 ऊपर 2 इनके साथ नीचे, ये 4 का ग्रुप है। ठीक है, ये 4 का ग्रुप जो है क्या कहलाता है, टेट्रिड। ये टेट्रिड है, 2 ये, 2 इसके साथ नीचे, 4 बॉल्स का ये एक ग्रुप है नोन एज टेट्रिड। इसके अलावा ये देखें ये सिचुएशन क्या है कि 4 इस तरह से ऊपर, 4 इस तरह से इनके नीचे, या ये नीचे वाले हैं इनके ऊपर 4 और इसी तरह से बड़े हुए होंगे। तो ये देखें ये 4 ऊपर वाले, ये 4 नीचे वाले, ये ग्रुप क्या कहलाता है, इट कॉल्स सिरकाइना, टेट्रेड सिरकाइना। सो ये कोकाई बैक्टीरिया जो हैं इनकी आपने कितनी कैटेगरीज देख ली, मोनोकोकस नंबर 1, डिप्लोकोकस नंबर 2, फिर स्ट्रेप्टोकोकस नंबर 3, ये टेट्रेड और सिरकाइना जो हैं 4 और 5, एंड स्टेफिलोकोकस जो हैं नंबर 6। कोकाई बैक्टीरिया की 6 कैटेगरीज जो हैं वो आपने देख ली।
अब ये इनकी शेप कैसी थी, स्फेरिकल। दूसरे जो कॉमनली एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया हैं उनकी शेप जी ऐसी होती है, रॉड लाइक, और इनके एजेस जो हैं ऐसे स्फेरिकल, एक कैप्सूल के जैसी इसकी शक्ल है। दैट इज़ नोन एज बेसिलस। एक अकेला है, ठीक है, एक अकेला जो है ये यहाँ पे प्रेजेंट है, नोन एज बेसिलस, अकेला बेसिलस। अब दूसरे जो हैं इसमें इसी बेसिलस में जब दो इकट्ठे होंगे, आगे पीछे जुड़े हुए होंगे, द कंडीशन इज नोन एज डिप्लोबैसिलस। डिप्लोबैसिलस ये क्या है, मोनोबैसिलस, डिप्लोबैसिलाई। और जब ये एक से ज़्यादा हो जाते हैं तो यहाँ पे तो बैसिलस है लेकिन इसको डिप्लोबैसिलाई भी कह सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा जब होंगे तो दे आर नोन एज बैसिलाई। ये एक अकेला बैसिलस या मोनोबैसिलस, ये दो हैं, दे आर नोन एज डिप्लोबैसिलाई। और ये डिप्लोबैसिलाई ऐसे ही प्रेजेंट होंगे कि ये एक जो इनकी जो एजेस हैं वहाँ से मिले, ये ट्रांसफ़र साइड से नहीं मिले। जो लॉन्ग लेंथ वाइज जो इनकी साइड है उसके साथ ये एक दूसरे के साथ अटैच ना हो, जो इनके सिरे हैं उन सिरों के साथ ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों, दे आर नोन एज डिप्लोबैसिलाई। और ये अगर इस तरह से इकट्ठे जुड़े होंगे तो एक्सीडेंटल हो सकते हैं, बट दे आर नॉट डिप्लोबैसिलस। उसके बाद जी ये तो दो थे, ये जब इकट्ठे चेन की शक्ल में होते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, दे आर नोन एज स्ट्रेप्टोबैसिलस। स्ट्रेप्टोबैसिलस। यहाँ पे कितनी टाइप्स मेंशन हो गई, बैसिलस या मोनोबैसिलस, डिप्लोबैसिलस, स्ट्रेप्टोबैसिलस, और इसके अलावा एक और कैटेगरी भी एग्जिस्ट करती है जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है। उसमें इर्रेगुलर ये प्रेजेंट होते हैं डायरेक्शंस में और एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। द कंडीशन इज़ नोन एज स्टेफिलोबैसिलस या स्टेफिलोबैसिलाई। इस तरह ये एक इर्रेगुलर, जैसे ये बंच बना था ना स्टेफिलो का कोकाई में, इस तरह से बैसिलाई में भी एक बंच जो है वो बन जाता है। तो सो दीज आर द टाइप्स ऑफ बैसिलस, बैसिलाई, स्टेप्टोबैसिलाई, स्टेफिलोबैसिलाई, डिप्लोबैसिलाई। ये एग्जाम्पल्स जो हैं हमने डिस्कस कर ली। इसके बाद जी नेक्स्ट जो है वो हम क्या देखेंगे, ये तो दो टाइप्स हो गई ना शेप ऑफ बैक्टीरिया की, कोकाई एंड बैसिलाई। इसके अलावा स्पाइरल की शेप में भी होती हैं। तो स्पाइरल की शेप में जो होती हैं ये दो तरह से हैं। स्पाइरल शेप बैक्टीरिया जो हैं कि दे आर स्पाइरली कॉइल्ड, और स्पाइरल जो हैं वो कॉमनली 3 फॉर्म्स में हो सकते हैं, विब्रियो, स्पाइरलम एंड स्पाइरोकीट। स्पाइरोकीट ये आपके सामने है, जिस तरह से पीटीसीएल के फ़ोन की वायर होती है उस तरह से स्पाइरल की शेप में ये बना हुआ होता है, नोन एज स्पाइरोकीट। अब विब्रियो क्या चीज़ है, विब्रियो जो है कर्व्ड और कॉमा शेप्ड रॉड। कॉमा शेप कैसी होती है, दिस इज कॉमा शेप, ठीक है जी, ये कॉमा ऐसे लगता है ना, ये कॉमा शेप्ड रॉड, ठीक है जी। ये कॉमा शेप जो है विब्रियो है। और स्पाइरलम जो है वो कैसा है, थिक रिजिड स्पाइरल। थिक रिजिड स्पाइरल कैसा होता है, जैसे आपकी बॉल पॉइंट टूट जाए तो उसमें से जो स्प्रिंग निकलता है, हार्ड स्प्रिंग जो कि टाइट हो, एक दूसरे के साथ जो है क्लोज हो बहुत, तो उसको जो है वो क्या कहते हैं, दैट इज़ द स्पाइरलम। तो ये लूज सी जो स्पाइरल या कॉइल बनी हुई हो, दैट इज़ नोन एज स्पाइरोकीट। सो जो स्पाइरल शेप बैक्टीरिया हैं उनकी 3 कैटेगरीज हो गई, दैट इज़ विब्रियो, स्पाइरलम एंड स्पाइरोकीट। सो बैक्टीरिया की 3 मेजर कैटेगरीज, एक स्पाइरल शेप, एक कोकाई, एक बैसिलाई। फिर आगे से कोकाई की कितनी टाइप्स हैं, बैसिलाई की कितनी टाइप्स हैं, एंड स्पाइरल शेप बैक्टीरिया की कितनी टाइप्स हैं, इनको हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद जी बैक्टीरियल सेल के साथ जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो इसके साथ जो स्ट्रक्चर हैं वो इसमें सबसे पहले आ जाते हैं
फ्लैजेला। अब फ्लैजेला जो है वो चीज़ क्या है? फ्लैजेला जो चीज़ है, दे आर थिन hair like structure which come out through cell wall and originate from the basal body, कि उसके अंदर बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर एक ऑर्गन है, एक स्ट्रक्चर है ग्रेन्यूल लाइक नोन एज बेसल बॉडी। यहाँ से ये स्टार्ट होते हैं और बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर से गुजरते हुए जो हैं सेल के बाहर आ जाते हैं। पतले हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और ये बने हुए किस चीज़ के हैं? दे आर मेड अप ऑफ अ प्रोटीन नोन एज फ्लैजेलिन। अब फ्लैजेलिन के ये बने हुए हैं। अब ये कि फ्लैजेला जो हैं वो किस तरह के हो सकते हैं, कितनी तरह के हो सकते हैं, इसकी बेस पर भी इनको डिवाइड किया जाता है बैक्टीरिया को डिफरेंट कैटेगरीज में। कैटेगरीज या टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन दी बेस ऑफ their flagella which is made up of the protein known as flagellin। अब ये देखें कि ये बैक्टीरिया, गेट असाइड प्लीज। बैक्टीरिया जो हैं ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें के फ्लैजेला ना हो। द कंडीशन इज नोन एज एट्राइकस। ठीक है जी, वो चीज़, वो बैक्टीरिया जिसमें के फ्लैजेला नहीं है, दे आर नोन एज एट्राइकस। उसके बाद एक बैक्टीरिया का सेल और एक फ्लैजेला नोन एज मोनोट्राइकस। ठीक है जी। उसके बाद फ्लैजेला जो है अगर एक टफ्ट की फॉर्म में प्रेजेंट हो और सिर्फ एक पोल पर प्रेजेंट हो, जैसे ये कंडीशन है कि बंच है और टफ्ट है और सिर्फ एक ही साइड पे प्रेजेंट है, द कंडीशन इज नो, ये है जी मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस। उसके बाद जी नेक्स्ट है लोफोट्राइकस, के पूरा टफ्ट फ्लैजेला का सिर्फ एक पोल पर प्रेजेंट है, द कंडीशन इज नोन एज लोफोट्राइकस। नेक्स्ट टफ्ट ऑफ फ्लैजेला ऑन बोथ पोल्स, एक पोल पर दूसरे पोल पर, दोनों पर एक एक पोल टफ्ट जो है वो प्रेजेंट है, द कंडीशन इज एम्फीट्राइकस। उसके बाद एक और कंडीशन हो सकती है कि ये बैक्टीरियल बॉडी है और हर तरफ जो है फ्लैजेला पूरी बॉडी को इन्होंने कवर किया हुआ है, द कंडीशन इज नोन एज पेरीट्राइकस। पेरी मीन पेरीफ्री, किनारे के साथ साथ, पूरे के साथ साथ फ्लैजेला प्रेजेंट है, द कंडीशन इज नोन एज पेरीट्राइकस। सो आपने अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस और एब्सेंस एंड टाइप्स ऑफ फ्लैजेला आपने बैक्टीरिया की कितनी कैटेगरीज देख ली? नंबर 1 एट्राइकस, नंबर 2 मोनोट्राइकस, नंबर 3 लोफोट्राइकस, नंबर 4 एम्फीट्राइकस एंड नंबर 5 पेरीट्राइकस। अच्छा जी, उसके बाद जी अगला स्ट्रक्चर जो है दैट इज़ द पिलाई। अब पिलाई जो हैं वो क्या हैं और इनका फंक्शन क्या है, कि पिलाई जो हैं वो हैं क्या? पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द पिलाई? दे आर हॉलो नॉन हेलिकल फिलामेंटस अपेंडेजेस और दे आर स्मॉलर देन फ्लैजेला। फ्लैजेला से छोटे साइज में अपेंडेजेस हैं और ये दरमियान से हॉलो, जैसे जो है ड्रिंक पीने वाला, जूस पीने वाला या पेप्सी पीने वाला स्ट्रॉ होता है, दरमियान से हॉलो ट्यूब लाइक उस तरह से हैं। नॉन हेलिकल के इन जिस तरह से आपने देखा कि ये फ्लैजेला के अंदर बल्ब पड़े हुए हैं, स्पाइरल्स आए हुए हैं, हिलते जुलते हैं थ्रेड की तरह से, ये सीधे होते हैं, स्ट्रॉ की तरह से रहते हैं, ये बेंडी नहीं होते, इनमें मूवमेंट उस तरह से नहीं होती, बेंड नहीं कर सकते हैं।
अच्छा जी, इसको नॉन हेलाइकल का नाम दिया जाता है और ये जो है फ्लैजेला से छोटे हैं एंड दे आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन द मोटिलिटी। और ये फ्लैजेला जो है इनका तो बेसिक पर्पस जो है वही मूवमेंट या मोटिलिटी है, लेकिन ये जो पिलाए हैं ये इनका मोटिलिटी या मूवमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ट्रू पिलाए जो हैं they are only present in gram negative bacteria और they are made up of the special protein known as pillin. They are primarily involved in a mating process between the cell known as conjugation process, जिसमें एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल या इंटरनल कंटेंट्स ऑफ द सेल्स होंगे और उससे न्यू से बाद में बैक्टीरियल सेल्स बनेंगे। तो ये कॉन्जुगेशन के लिए क्या होता है कि दो बैक्टीरिया एक दूसरे के करीब आते हैं और इनके पिलाए जो है एक दूसरे के साथ अटैच होके इनके मटेरियल्स जो हैं जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में शिफ्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद जो इनकी जो आउटर बॉडीज़ हैं ये तो इसमें आपने देखे कि अपेंडिजेस जो हैं दो तरह के हैं, एक फ्लैजेला है और दूसरे जो हैं वो पिलाए हैं। अब ये जो इनके बाहर सेल मेम्ब्रेन के बाहर और सेल वॉल जो है, पहले हम ये देख लें कि सेल वॉल जो है वो काफ़ी कैसी होती है। तो सेल वॉल जो है वो सेल मेम्ब्रेन के बाहर है और एक सख्त किस्म का स्ट्रक्चर है जो कि इसकी शेप को मेंटेन करता है। तो इसके अलावा भी कुछ इसके फंक्शन होते हैं। इट आल्सो प्रोटेक्ट सेल्स फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस। ऑस्मोटिक लाइसिस से क्या मुराद है कि सेल के अंदर से पानी जो है वो ऑस्मोसिस के ज़रिए से बाहर निकलना शुरू हो जाए और निकलते निकलते जो है सेल जो है वो श्रिंक हो जाए और डेड हो जाए। दैट इज़ नोन एज ऑस्मोटिक लाइसिस। तो जब ये सेल वॉल प्रेजेंट होती है तो ये ऑस्मोटिक लाइसिस से सेल को बचा के रखती है, उसकी शेप को मेंटेन रखती है। दो फंक्शन इसके हो गए। इसके अलावा इसकी प्रोटेक्शन करती है, अटैचमेंट में इसको हेल्प करती है। ये सारे इसके फंक्शन हैं, 3-4 फंक्शन हैं। इसके अलावा ये जो सेल वॉल है कुछ में प्रेजेंट होती है और किस में प्रेजेंट होती है, मोस्टली में प्रेजेंट होती है, कुछ में एब्सेंट होती है और जिनमें एब्सेंट होती है दे आर नोन एज माइकोप्लाज्मा। और ये कि सेल वॉल जो है वो भी दो तरह की है, जिसकी बेस पे बैक्टीरिया को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव। और सेल वॉल जो है इसके बाहर जो है कैप्सूल होगा। कैप्सूल कैसा होगा कि बैक्टीरिया के सेल्स जो हैं इसको खुद प्रोड्यूस करेंगे। बना हुआ किस चीज़ का है, रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ द पॉलीसेकेराइड्स एंड प्रोटीन्स या दोनों। और कैप्सूल जो है टाइटली बाउंड टू द सेल, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से फर्म तरीके से उसके साथ अटैच है। और इट हैज़ थिकर गमी नेचर। गमी नेचर किसको कहते हैं, जिसको बबल गम आप कहते हैं ना, ये उस गम से है, चिपकने वाली गम की तरह से जो स्टिकीनेस है इसमें कि एक दूसरे के साथ जो है वो अटैच रखती है। आप इमेजिन करें कि बैक्टीरिया के सेल्स जो हैं आपके पास छोटे छोटे ब्लॉक्स की सूरत में मौजूद हैं, इन सब के ऊपर च्युइंगम की तरह की कोई चीज़ चिपकाई हुई हो तो एक दूसरे से बड़ी आसानी से चिपक जाएंगे। तो इनके जो कैप्सूल हैं वो भी इसको थिकर और गमियर बनाने के लिए बैक्टीरिया को हेल्पफुल होते हैं। और इसके स्टिकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें क्या होता है कि उनमें एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और एक दूसरे के साथ जुड़ के कैप्सूल बनाने के लिए जो है वो हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद ये कैप्सूल के ऊपर एक और चीज़ आ जाती है, दैट इज़ नोन एज द स्लाइम। और कुछ बैक्टीरिया जो हैं दे आर कवर्ड विद दिस स्लाइम, और ये होती क्या है, लूजली अरेंज्ड सॉल्युबल शील्ड ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब ये मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हैं एक लूज शीट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं जिसको स्लाइम कहा जाता है। एंड कैप्सूल एंड स्लाइम provides greater pathogenicity to bacteria। पैथोजन किसको कहते हैं, रिकॉल योर माइंड, देन लिसन टू मी, कि पैथोजेंस आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर एबल टू कॉज डिजीज इन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो दे आर द पैथोजेंस, और ये जो हैं इनको प्रोटेक्शन के अलावा इनकी जो पैथोजेनेसिटी है उसको भी इंक्रीज़ करने में मदद देते हैं। और कैसे मदद देते हैं कि ये चीज़ स्लाइम और कैप्सूल के साथ वो जाके उसके सरफेस के ऊपर चिपक जाती हैं, उसके साथ अटैच हो जाती हैं, फिर उसके अंदर ये एंटर हो जाते हैं बैक्टीरियल सेल। और इसके अलावा ये स्लाइम का एक और काम क्या होता है कि इट प्रोटेक्ट्स देम अगेंस्ट फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का क्या मतलब होता है, सेल्फ ईटिंग, के कुछ ऐसे पार्टिकल सेल के अंदर होते हैं जिनके अंदर एंजाइम होते हैं जो कि ख़ुद को खा जाते हैं, ख़ुद को डिसॉल्व कर देते हैं। तो सेल वॉल जो है ऐसा करने, जो स्लाइम है वो ऐसा करने से बैक्टीरियल सेल्स को रोकने में
माउन साबित होती है। इसके बाद नेक्स्ट जो इसकी सेल वॉल है वो दो तरह से है। सेल वॉल जो इसकी दो तरह से है वो कैसे है कि इसमें दो तरह के बैक्टीरिया आ जाते हैं, ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव। तो इसमें एक स्टेनिंग का तरीका होता है बैक्टीरिया का, डबल स्टेनिंग प्रोसेस। डबल स्टेनिंग प्रोसेस जो है उसमें बारी बारी पिंक और ब्लू स्टेन्स डाले जाते हैं, दरमियान में डिफरेंट अल्कोहल के रेट्स डाले जाते हैं और परसेंटेजेस डिफरेंट रेशोज़ के साथ, डिफरेंट इसकी कंसंट्रेशन के साथ अल्कोहल के ग्रेड्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। और दो स्टेन्स, एक सेफ्रानिन और दूसरा क्रिस्टल वायलेट। तो और क्रिस्टल वायलेट के साथ जो है वो आयोडीन का भी ड्रॉप डाला जाता है। तो इसमें जो है वो एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है नोन एज CVI कॉम्प्लेक्स, क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स। और ये पक्का एक बॉन्ड बनाते हैं जिसकी वजह से इसका कलर जो है वो ब्लू नज़र आता है। तो ये जो प्रोसेस है दैट इज़ नोन एज डबल स्टेनिंग प्रोसेस। तो एक बैक्टीरिया की हम कॉलोनी लेके उसमें से बैक्टीरिया जो है उसकी स्लाइड बनाते हैं और उसको स्टडी करते हैं, और स्टडी करने के लिए हम डबल स्टेनिंग के प्रोसेस में से गुजारते हैं। तो डबल स्टेनिंग के प्रोसेस के बाद जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं स्लाइड को, कुछ बैक्टीरिया हमें पिंक कलर के नज़र आते हैं, दे आर नोन एज ग्राम पॉजिटिव, और कुछ जो हैं हमें ब्लू कलर में नज़र आते हैं, दे आर नोन एज ग्राम नेगेटिव। अब इसमें हम ये देखेंगे कि इसमें कैरेक्टर्स क्या क्या हैं। तो ग्राम पॉजिटिव जो हैं इनमें जो इसकी केमिकल नेचर है वो हम देखेंगे कि ग्राम पॉजिटिव में इसमें पेप्टिडोग्लाइकेन जो है 50% ऑफ द ड्राई वेट है, और टिकोइक एसिड है एंड लिपोटिकोइक एसिड है। और दूसरे जो ग्राम नेगेटिव हैं इनमें लिपोपॉलीसेक्राइड्स हैं, लिपोप्रोटीन्स हैं एंड पेप्टिडोग्लाइकेन एंड 10% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ सम बैक्टीरियल सेल्स। उसके बाद इसमें जो ओवरऑल थिकनेस है वो लिपिड्स की कितनी है, 1 से लेके 4% तक, और इसकी जो थिकनेस है वो 20 to 80 नैनोमीटर्स जो है वो हो सकती है। एंड इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया लिपिड्स जो हैं वो 11 से 12% है इसमें, और इसका जो साइज़ है वो 8 से 10 माइक्रोमीटर तक हो सकता है थिकनेस इसकी। उसके बाद जी आउटर मेम्ब्रेन या कैप्सूल जिसको कहा जाता है वो ग्राम पॉजिटिव में भी कोई नहीं है, ग्राम नेगेटिव में है। जब ग्राम नेगेटिव में है तो क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स जब उतर जाता है अल्कोहल से, ये क्रिस्टल वायलेट जो है वो अटेन कर लेता है, और अटेन कर लेता है तो ये उसके ऊपर मौजूद रहता है, और इसकी वजह से इसका कलर जो है क्रिस्टल वायलेट आयोडीन के कॉम्प्लेक्स की वजह से इसका कलर ब्लू ही रहता है, इसके ऊपर दूसरे स्टेन्स नहीं होते। जबकि ग्राम जो पॉजिटिव हैं इनके ऊपर जो लेयर होती है और जिसके ऊपर के क्रिस्टल वायलेट कलर आया हुआ है वो लेयर जो है वो डिज़ोल्व हो जाती है, किससे, डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ द अल्कोहल। और उसके बाद ये कि जब रेड कलर का स्टेन जो है सेफ्रानिन डाला जाता है तो इनके ऊपर जो है वो पिंक कलर आ जाता है। सो ग्राम नेगेटिव पे क्यों नहीं आता, क्योंकि उनमें ऑलरेडी जो है क्रिस्टल वायलेट कलर प्रेजेंट है, उसके ऊपर सेफ्रानिन का कलर जो है वो नहीं आ सकता। उसके बाद पेरीप्लाज्मिक स्पेस जो है ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट होती है और ग्राम नेगेटिव में भी सब में प्रेजेंट होती है। ग्राम पॉजिटिव में किसी किसी में और कुछ में प्रेजेंट होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव में सब में प्रेजेंट होती है। पेरीप्लाज्मिक स्पेस, पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते किसको हैं, पेरीफ्री के साथ साथ ये मौजूद होती है, सेल वॉल और एनवेलप के दरमियान ये स्पेस जो है वो मौजूद होती है। उसके बाद जी परमिएबिलिटी, कि ग्राम पॉजिटिव जो है वो मोर परमिएबल है। अंडरस्टूड बात है कि मोर परमिएबल ही होगी एज़ कम्पेयर टू द लेस परमिएबल मेम्ब्रेन विच इज़ द ग्राम नेगेटिव। ग्राम नेगेटिव जो है वो थोड़ी वेरिएबल है, थोड़ी परमिएबल है लेकिन एज़ कम्पेयर टू द ग्राम पॉजिटिव उसकी जो परमिएबिलिटी है वो कम है। तो दैट्स अबाउट द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। आपने देख लिया कि इसकी सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई है, और कुछ जो हैं इसमें हम देखते हैं कि कुछ बैक्टीरिया जो हैं उनकी जो सेल वॉल जो हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड्स। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो बैक्टीरिया के हवाले से हमने देखी हैं, और बाकी ये कि फर्दर इनके बारे में जो कुछ हमने डिस्कस करना है वी विल डिस्कस इंशाल्लाह ऑन आवर नेक्स्ट लेक्चर, इट विल बी ऑन टुमारो। बाकी जो बातें इस चैप्टर में रह गई हैं उनको इंशाल्लाह हम डिस्कस कर लेंगे। इट्स इनफ फॉर टुडे।
अल्लाह हाफिज़।